अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर नंबर 2। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 18 वेरिएशन को स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने रेशियो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल्स को देखा और उसको गो थ्रू किया। आज हम एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो 18.1 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है कि फाइंड करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 सबसे पहले आ गया 10 रेशियो 4 हो गया। हमने यहाँ पर कटिंग कर दी इसकी। सही, 7 के टेबल है, 7 10 द 70, 7 4 द 28। दोनों के यूनिट सेम है, जैसे कि रेशियो की डेफिनेशन में पढ़ा था। दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, सेम काइंड होने चाहिए, तो हम उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो दोनों केजी की फॉर्म में है, कन्वर्जन की भी कोई जरूरत नहीं है, तो स्ट्रेट अवे हमने कटिंग कर दी। 7 के टेबल से कट डाउन हो रहा था, इसके बाद 10 रेशियो 4 आ गया, फिर इसको कट डाउन किया 2 के टेबल से, तो 5 रेशियो 2 आंसर आ गया। स्ट्रेट, बिल्कुल सिंपल सिंपल, ये इसका आंसर था। अब इसमें क्लियर, अगर किसी ने लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो ये उसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। पार्ट नंबर 2 पे जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले हमने क्या किया, 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सबसे पहले कन्वर्जन करनी पड़ेगी, दोनों सेम यूनिट्स नहीं है। तो हमने पहले बताया 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के, और यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। पहले मैंने बताया, पहले ये कन्वर्जन मैंने बताई, ये बेसिकली कन्वर्जन बताई कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर के। फिर यहाँ पे कितने भी सेंटीमीटर गिवन है, 60, तो मैंने 60 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दिया। तो इससे फायदा क्या होगा, आप देखते हैं, ये कन्वर्जन हो जाएगी। कन्वर्जन क्या होगी मेरे पास, यहाँ पर हो गई ये कटिंग, 0 से 0 कट गया, तो ये 6/10 हो गया। इसकी कटिंग करूंगा, ये बन जाएगा 2 3 जा, और ये 2 5 जा। सही है, तो 3/5 आ गया। इसका मतलब ये है कि 60 सेंटीमीटर बराबर है 3/5 मीटर के। तो अब मैं क्या कर दूंगा, 60 सेंटीमीटर की जगह लिख दूंगा 3/5। ठीक है, 3/5, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 3/5 मेरा आंसर हो गया। तो है, क्लियर होंगे, इतना मुश्किल इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, तो 3/5 आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि अगली साइड पे हमारे पास गिवन था 1 मीटर, तो उसका मतलब जैसे मैं आपको करके दिखाया था, 60 सेंटीमीटर की जगह आप लिख देंगे 3/5, फिर है रेशो 1। अगर इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, कन्वर्ट मतलब इन द सेंस ये रेशो की फॉर्म है, फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो ये होगा 3/5 होल डिवाइड बाई 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर 3/5 ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 40 सेकेंड्स इक्वल टू 3 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमने 3 मिनट से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 मिनट्स बराबर हो गया 180 सेकंड्स के। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ कन्वर्जन कर ली कि 3 मिनट बराबर होता है 180 सेकंड के, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 180 सेकंड, और ये 40 अपनी जगह पर। दोनों के सेम यूनिट होना बहुत जरूरी है रेशो के लिए। फिर हमने कटिंग कर दी, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 2/9। बहुत आसान सवाल है, बस कन्वर्जन आनी चाहिए, और दूसरा आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो रेशो का, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप वो जरूर देखें। लेक्चर नंबर 1 वेरिएशन का इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो लास्ट पार्ट पे वो करते हैं। 200 मिलीलीटर टू 2 लीटर। अच्छा, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो इसकी कन्वर्जन की हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 लीटर बराबर हो गया 2000 मिलीलीटर। अब इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 2000, क्योंकि 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर के, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2000। तो दोनों के बिल्कुल सेम हो गए, क्या कहते हैं, यूनिट सेम हो गए। यहाँ 200 ऑलरेडी मिलीलीटर में था, फिर इसको हमने कन्वर्ट किया, 2000 हो गया। सबसे पहले 2 जीरो कट कर देते हैं, 2 जीरो कट कर दिए, 2 1 जा, 2 10 20, तो 1/10 आंसर हो गया। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान है, नंबर गेनिंग क्वेश्चन है। मे भी शायद एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाए सवाल, हो सकता है शॉर्ट में भी आ जाए, पॉसिबिलिटी है चीज़ों की। तो आई होप क्लियर होंगी ये चीज़ें। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यही क्वेश्चन है, इसके कुछ पार्ट्स और हैं। ये हमने 4 पार्ट्स की, इसके 2 पार्ट्स और हैं। ये 5th एंड 6th पार्ट है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 5th पार्ट और 6th पार्ट कराएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आपको डिग्री में गिवन है, 135 डिग्री टू 360 डिग्री, दोनों का रेशियो सेम है, तो मतलब दोनों के यूनिट सेम है, मतलब दोनों डिग्री फॉर्म में है, तो दोनों की कटिंग कर देंगे हम। सिंपल कटिंग हो गई, तो 3/8 आ गया। इसमें कोई ऐसी कोई चीज कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं थी, तो बड़ा आसानी से हो गया। अब इस सवाल को देखना पड़ेगा आपने। अच्छा, इस सवाल में क्या किया हमने कहा, 1 ग्राम बराबर होता है 0.001 kg के, मतलब 1/1000।
भी लिख सकते हैं। तो 0.001 kg के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितने 200 ग्राम लिखे, तो 200 ग्राम बराबर होगा 0.2 kg के। तो 200 यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 200 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 ग्राम बराबर हो जाएगा 0.2 kg के। ठीक है, तो अब इसमें क्या किया, अब ये कैसे 5.2, क्या ये चीज क्या है। अब आप देखें, ये देखें, ये हमें गिवन है 3.5 kg गिवन है, सही है। अब यहाँ पे 5 kg 200 ग्राम, तो मैं इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ताकि उसमें ऐड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास आया कि 200 ग्राम 0.2 kg के बराबर होता है। तो 5 kg ऑलरेडी था, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 0.2 kg, तो टोटल आ गया 5.2 kg। तो इससे मेरे पास इसकी जो टोटल वैल्यू आ गई वो आ गई 5.2। और इससे फायदा ये हुआ कि दोनों के यूनिट मेरे सेम हो गए। तो अब सिंपल मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा 3.5 मतलब 3.5 रेशो 5.2 रेशो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 10 से ताकि ये होल वैल्यू में आ जाए। अगर कटिंग पॉसिबल हो रही है तो देखेंगे, लेकिन मैंने दोनों रेशोज को मतलब दोनों के यूनिट तो सेम हो गए, एक काम तो हमने डन कर दिया। अब दोनों को पॉइंट्स हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो आंसर आ गया 3.5 मल्टीप्लाई 10 35, 5.2 मल्टीप्लाई 10 52। कटिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे दोनों की, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट में पूछें। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सवाल है। इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मेन। कह रहा है 102 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में जिसमें से 45 वुमेन है। तो 120 में से 45 माइनस कर दिए तो 75 बचते हैं। एंड रिमेनिंग आर मेन, तो मतलब मेंस हो गए 75। तो यहाँ पर मेंस हमारे पास हो गए 75। अब आपको ये पार्ट्स गिवन है, ठीक है। आंसर इसके ये हैं, ये इसके आंसर थे। सही, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये इसके आंसर थे, ये सारे इसके आंसर थे। मैन टू वुमेन, मतलब मैन टू वुमेन कितने हैं, तो 75 मैन है, रेशियो 45। कटिंग कर दी तो 5:3 आ गया। कटिंग करने में आई होप इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। इंटर के मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं आप सारे, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और आई थिंक 8 9 7 ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको शुरू की क्लास में बेस अच्छी की जाती है। तो ये सब चीज़ें तो आप कर लेंगे। 75 रेशियो 45। इससे दूसरा है वुमेन टू मैन, तो वुमेन का 45 लिखा, पहले वुमेन था वुमेन फिर रेशियो 75। यहाँ भी सेम कटिंग करके 3:5 आ गया। फिर कह रहा है वुमेन टू टोटल वर्कर, वुमेन 45 है, टोटल वर्कर 120 है, तो यहाँ भी कटिंग करके 3:8 आ गया। फिर है मैन टू टोटल, मैन 75 है, टोटल वर्कर 120, तो 5:8 आंसर आ गया। इसमें मैं डिटेल में नहीं गया क्योंकि उसके है ही नहीं इस सवाल के अंदर सच कोई चीज़ के बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। कटिंग वगैरह भी आप कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल डिवाइड ही करना एक तरीके से, समझा 75 डिवाइड बाई 45। तो बहुत आसान सवाल था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना था। तो क्लियर होगी चीजें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 ब्रैकेट 4x-2y बराबर है 3x-4y। फाइंड x रेशो y, x रेशो y फाइंड आउट करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा है, 5 मल्टीप्लाई 4x 20x, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10y। और ये चीज एज इट इज रहने दी। फिर x वाले एक जगह कर लिए, y वाले एक जगह कर लिए, तो आ गया 17x इक्वल टू 6y। अब आंसर क्या चाहिए, x रेशो y, मतलब x डिवाइड बाय y। ये रेशो का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इसका मतलब यही है, x डिवाइड बाय y। तो x तो अपनी जगह पे था, इसके नीचे y लाना, तो y यहाँ पर मल्टीप्लाई और मैं वहां ले गया तो ये डिवाइड में चले गया, और 17 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड में चले गया। तो x डिवाइड बाय y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x रेशो y, तो मैं लिख दिया x रेशो y बराबर हो गया 6:17 के। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल भी हमने की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पहला लेक्चर देखा हुआ हो। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं गो थ्रू किया है तो आपको शायद बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। फर्स्ट लेक्चर जरूर गो थ्रू करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the ratios 3a+4:2a+5 and 4:3 आर इक्वल। ये कह रहा है कि ये रेशियो है जो बराबर है 4:3 के, और a की वैल्यू फाइंड कर दो। तो इस रेशियो को सबसे पहले मैंने डिवाइड में कन्वर्ट किया, ये रहा मैंने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। और ये कह रहा है 4:3 के बराबर है, तो इसको भी मैंने डिवाइड फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई 3 वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। ये पूरी चीज वहां जाके उससे मल्टीप्लाई, ये पूरी चीज आ गई। 3 3 9 9 है, 3 4 12, 4 2 8, 4 5 20। 9a और 8a, वहां जाके 8a माइनस हो जाएगा, तो 9a माइनस ए आ गया।
12 वहां जाके माइनस हो गया, तो 20 माइनस 12 आंसर आ गया 8। तो आपकी ए की वैल्यू आ गई 8। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप क्लियर होंगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। इस एक से रिलेटेड हमने एग्जांपल भी देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये शुरू के 4 क्वेश्चंस थे जो आज हमने इसको गो थ्रू किया 18.1 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, हम क्वेश्चन 5 6 7 को सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे चंक्स में वीडियोस बना रहा हूँ ताकि क्लियर हो चीजें। चाहूँ तो एक साथ सारे सवाल भी सॉल्व करा सकता हूँ, 1 घंटे की या पौने घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें अनक्लियर रहती हैं। छोटी छोटी वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर रह जाती हैं, इसलिए इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्लियर रह चीजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर 18.1 क्वेश्चन नंबर 5 से 7 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।